नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन 2 बज चुके हैं और हर रोज दोपहर 2 बजे हम करते हैं आपसे मुलाकात और आपकी तमाम वित्तीय समस्याओं का करते हैं समाधान। शेयर बाजार की बात करें तो हफ्ते के पहले दिन बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है। हालांकि 17,880 ये आज इंट्राडे लेवल पे निफ्टी ने खुलने के बाद हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कारोबारी सत्र आगे बढ़ा बाजार में गिरावट गहराती हुई दिखाई दी और 17,719 का लो लगाया निफ्टी ने। और निचले स्तरों से हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 17,764 के आसपास इस समय फिलहाल कामकाज करता हुआ निफ्टी, करीब आधे % की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अदानी शेयरों की पिटाई फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारी खबरें यहाँ पर आई हैं, अब क्या करना चाहिए और बाकी जो आपके सवाल हैं उनके सवालों के जवाब हम देंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है और आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो 9311121874 ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर, टेलीफोन नंबर, जिस पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, सवाल कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक आपका नज़रिया है उसे होल्ड करने का, नुकसान है में है तो क्या रणनीति होनी चाहिए, प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर हम आज के अपने मेहमान से लेंगे। मेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। सवाल जो भी भेजें आप थोड़ा डिटेल में भेजेंगे तो उतनी ही विस्तार पूर्वक हम अपने एक्सपर्ट से कहेंगे कि आपको भी जानकारी दी जाए। अब आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान, तकनीकी विशेषज्ञ कैलाशपूजा.com के प्रदीप सुरेखा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाज़ार अब बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है, उस दायरे से निकल नहीं पा रहा है। 2 हफ्ते पहले भी जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी तब भी जो है एक जो संकट था वो आज भी बरकरार है। तो बाजार अभी भी ना नीचे ना ऊपर, कोई रेंज जो है वो तोड़ने को तैयार नहीं। कैसे देख रहे हैं इस तरह के बाजार को आप और क्या सलाह दे रहे हैं इस समय आप? देखिए विपुल जी, आपके साथ मेरा ये तीसरा शो है और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये महीना या 1.5 महीने की अंतराल में हुआ है जी। जब हमने पहला शो किया था तब आपने ये पूछा था कि बाजार को देख के डर लगना चाहिए क्या, और मैंने कहा था जरूर डरना चाहिए। और वो अभी तक तो वो बात सही साबित हो रही है। बाजार कहीं भी नहीं जा रहा है, लेकिन जो पिक्चर हमको दिख रही है वो बहुत डरावनी दिख रही है। और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि हमको अभी भी बाजार में डरना चाहिए। तो बाजार में फिलहाल अभी भी डरना चाहिए। तो ऐसे में क्या बाजार में दूरी बना करके रखें, कैश पर रहें ज़्यादा से ज़्यादा, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करना कहना चाहेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए विपुल जी, आप कितने डेटा को देखते हैं पता नहीं है। जी। सेबी की अभी महीने भर पहले एक रिपोर्ट आई है कि 100 में 90 लोग एफ&ओ में पैसा खो रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें एक फिगर भी था कि 70-75% मार्केट पार्टिसिपेंट सिर्फ एफ&ओ में ही काम कर रहे हैं। तो हम और आप जितना भी नारा लगा दें बाजार से दूर रहें, रिटेलर बाजार से दूर नहीं हो सकता है। तो मैं भी अगर बोलूं बाजार से दूर हो जाइए, कोई दूर नहीं होगा। जो स्वाद हम लोग लगा दिए है ना फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग वेडिंग करने का, और जहां तक देखिए हमारी सेबी भी बोलती है कि हम रिटेलर का फायदा देख रहे हैं। जब आपकी रिपोर्ट में आपको ये मिल गया कि 90% लोग पैसा खो रहे हैं, तो इस चीज पे सोचिए कि आपके रोकने के बाद भी लोग नहीं रुक रहे हैं। तो कम से कम मेरे जैसे अनुभव से मैं बोल सकता हूं, लॉट साइज छोटी कर दीजिए, लोग बच जाएंगे। तो दूरी बना के कोई नहीं रहेगा विपुल जी। सारे चैनलों पर, सारे यूट्यूब पर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो रही है। दूर कोई नहीं रह पाएगा। दूर कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन हाँ, सेबी के लिए आपका सुझाव बड़ा अच्छा है कि लॉट साइज़ को थोड़ा छोटा कर दिया जाए ताकि जो रिटेलर्स हैं वो अपनी रकम खोएं ना, क्योंकि सही जगह लगाएं, पैसे कम से कम बचाएं। दूसरी जगहों पर जिस तरह के बाजार है भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए सोहेल अहमद खान साहब से बातचीत करते हैं, छपरा बिहार से हैं। सोहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम सर, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सोहेल साहब, कैसे हैं आप और क्या करते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सही हूँ सर, मैं एमबीए किया हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी नौकरी तलाश रहे हैं या नौकरी कुछ कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैं अपना ऑप्शनल ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूँ, इन्वेस्टर भी, मतलब एज ए इन्वेस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह अभी आपके जैसे लोगों के ही जिक्र अभी कर रहे थे प्रदीप जी। अभी क्या सवाल है सर, क्या कौन से शेयर ले रखे हैं आपने?
अडानी पावर मैंने ले रखा है, तो सितंबर में मैंने लिया था। एवरेज प्राइस उसका 302 रुपया है। अदानी पावर के शेयर आपने 302 के भाव पर ले रखे हैं, और क्या नजरिया आपका है कि एवरेज प्राइस 302 है सर। हाँ, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर लगभग अभी तो पोजीशन ऐसा है कि आप देख ही रहे मार्केट कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 साल तक अगर रखा जाए तो क्या इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अभी तो फिलहाल कुछ समझ में सर नहीं आ रहा अभी है। तो अदानी के बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब कितनी खबरें आएंगी और कितनी बुरी खबरें आएंगी, क्योंकि ये सब स्टॉक्स जो है जब किसी तूफान में फंस जाते हैं, और ख़ास तौर से जब नेगेटिव खबरें आने लगती हैं, तो वो कहाँ जा कर के रुकेंगी, कहाँ पर जा कर के कोई पॉजिटिव खबर आएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम फिर भी पूछ लेते हैं प्रदीप जी से क्या वो सलाह दे रहे हैं। आज भी लोअर सर्किट लगा हुआ है, अदानी को लेकर के न्यूज़ फ्लो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डाउनग्रेड हुए हैं बहुत सारे शेयर, उसका असर आज देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर कंपनियों के शेयर अदानी समूह के वो फिर से आज पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 156 पे आ गया है, इनकी खरीद 300 के ऊपर की भाव पे इन्होंने ले रखे हैं, 302 बता रहे हैं। अब जो है इनका प्रश्न ये भी था कि 430 रुपये के स्तर के लिए कितना इंतज़ार करना होगा। आप उत्तर देना चाहेंगे प्रदीप जी इनको, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी नुकसान में है। के उत्तर तो सिर्फ एक ही लाइन का है जी। कि अब आपका नजरिया तो कोई काम आएगा नहीं, क्योंकि 450 से तो स्टॉक अभी भी 160 हो गया, और आप अगर आज भी निकलना चाहो तो आपको तो निकलने ये शेयर देगा नहीं। तो अब आप ये नजरिया पहले बनाइए कि आपको निकलना कहाँ है और वो मौका मिलता है क्या, या मौका मिलता है तो निकलना है क्या। दोनों बातों में बहुत फर्क है, ध्यान रखिएगा। आप सोचते हैं कि मैं 300 रुपये में निकलूंगा, 300 में ये बाजार आपको निकलने देगा क्या, और आप अगर आज सोचते हैं कि मैं 160 में भी निकल जाऊं तो भी ये बाजार आपको निकलने देगा क्या। तो अभी देखिए विपुल जी ने आपके मेरे से पहले बहुत अच्छा जवाब दे दिया। बहुत अच्छी बुरी खबरें इन सब स्टॉक में आएंगी, आएगा तो 5% 10% ऊपर चलेगा, बुरी खबर आएगी 5-10% नीचे चलेगा। इसी में सर आपको व्यू बनाना है। 400 से 200 हो गया, 200 से 100 भी हो जाएगा तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। इस बाजार का रूल है 500 का स्टॉक 250 होता है, 250 का 125 भी होता है। तो अब सर अडानी के बारे में मैं उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं कि इसमें कोई बहुत अच्छी राय आपको मैं दे सकूंगा। टेक्निकली तो बाजार देख के भी डर लगता था, और अब तो अडानी के चार्ट देख के, ध्यान से सुनिएगा, अडानी के शेयर देख के डर नहीं लगता है, अडानी के चार्ट देख करके बहुत डर लगता है। तो अदानी के शेयर देख के डर नहीं लगता, अदानी के चार्ट देख के डर लगता है। तो ये स्थिति आप समझ गए होंगे कि वाकई में आपको कितना सतर्क, कितना अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और वैसे भी अभी आप कुछ कर नहीं सकते हैं सर, लोअर सर्किट लग रहे हैं। हाँ, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ ऐसी खबरें आती हैं, शेयर बाउंस बैक करता है, तो जहाँ मौका मिले आप अपने हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। इस बीच बातचीत करते हैं बीरेन शाह जी से। बीरेन जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार बीरेन जी, क्या करते हैं सर आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं वैसे तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ आईटी फर्म में, और मैं खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मैं खुद का बहुत रिसर्च बढ़िया। भी करता हूँ। आपसे ये पूछना चाहूंगा, उससे पहले तो मनी9 और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये जो प्रोग्राम, जो इनिशिएटिव किया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को मार्गदर्शन मिलता रहता है, और समय समय पे जो जानकारी होती है बहुत ही बहुमूल्य होती है। उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस हौसला अफजाई के लिए। हम भी लगातार यही प्रयास करते हैं कि आप लोगों की उम्मीदों पर हम लोग खरे उतरें और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ। बड़ौदा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और गुजरात में बड़ी संख्या में हमारे दर्शक रहते हैं। आप ये बताइए कि क्या प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं, और आप तो खुद भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ प्लान करके ही आपने निवेश किया होगा। फिर भी आप बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी जी मैंने अपना पोर्टफोलियो भिजवाया था, उसमें से मैंने कुछ शेयर्स आपको शॉर्टलिस्ट करके दिए हैं। बाकी के शेयर्स में डिविडेंड और उसके लिए मैं यूज करता हूँ। सो मोस्टली वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रहते हैं, पर ये कुछ शेयर्स है जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके भिजवाए हैं। उसके अंदर मुझे ये जानना था कि कुछ शेयर्स अभी मार्केट की वजह से डाउन है, बट मेरे रिसर्च के हिसाब से वो मतलब लॉन्ग टर्म उसका होराइजन रहता है, तो क्या मैं उसको होल्ड करे रखूं, और अगर
अगर मैं उसको मुझे अपने पोर्टफोलियो से निकालना है तो उसको रिप्लेस करने वाले कौन से शेयर्स होंगे, वो आपकी और एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहूंगा। ठीक। प्रदीप जी से पूछते हैं। हालांकि लिस्ट तो आपने बहुत लंबी भेज दी है सर, 4-5 शेयर होते तो तब आसानी होती है प्रदीप जी के लिए उत्तर देना, लेकिन आपने तो पूरी मुझे लगता है 8-10 शेयर 15 शेयर भेज दिए हैं। टीसीएस इनके पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग टर्म, खुद भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। और प्रदीप जी आईआरसीटीसी है, एशियन पेंट्स इन्होंने ले रखे हैं। इसके अलावा इनके पास एवेन्यू सुपरमार्ट है, वेदांता है। तो अपने पोर्टफोलियो में इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी कर रखा है। एक ईकेआई एनर्जी सर्विस ले रखी है इन्होंने, 11 शेयर पड़े हुए हैं। बजाज फिनसर्व के शेयर इनके पास हैं। तो बड़ी दिग्गज कंपनियों में इनका निवेश जो है इन्होंने कर रखा है। इसके अलावा बालाजी एमाइंस में पैसे लगा रखे हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स के कुछ शेयर ले रखे हैं 14 के आसपास। टीसीएस जैसा कि अभी हमने दिखाया था। आईआरसीटीसी भी इनके पास है, 31 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। और एशियन पेंट जो कि अभी हम दिखा रहे थे। तो ये कुछ शेयर, पूरा पोर्टफोलियो तो नहीं है इनका, पर एक हिस्सा इन्होंने जो हमें भेजा है। तो कैसे देख रहे हैं, और जो इनका चुनाव है कंपनियों का, इनमें कोई आपको कोई खामी, कोई 1-2 कंपनियां ऐसी जो आपको लगता है कि नहीं इनको रिप्लेस करना चाहिए, और पोर्टफोलियो पे आपकी राय सर? देखिए, पूरा एक एक शेयर तो चार्ट देखना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मैं अपनी जानकारी, अपने अनुभव से आपको यही बोल सकता हूं, जो नाम अभी विपुल जी ने दोहराए हैं उसमें टीसीएस आप होल्ड कर सकते हैं। एशियन पेंट आप कोई भी उछाल में निकलने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि अब एशियन पेंट और पेंट इंडस्ट्री के अच्छे दिन शायद खत्म हो रहे हैं। तो कोई भी उछाल में अब इसमें लॉन्ग टर्म का कोई अस्तित्व शायद नहीं बन रहा है। बाकी आप खुद में सर्टिफाइड प्लानर हैं, तो देखिए इस सेक्टर में अगर कुछ बदलाव आता है तो विचार कीजिएगा। जुबिलिएंट फूड से आप निकल सकते हैं। आईआरसीटीसी होल्ड रख सकते हैं, इसमें नुकसान भी नहीं होगा तो कोई बहुत अच्छा मुनाफा भी नहीं होगा जी। ये 4 तो मेरे ध्यान में है विपुल जी। बाकी 1 या 2 नाम आप और पढ़ इसके अलावा बालाजी एमाइंस इन्होंने ले रखे हैं, 3 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं। बालाजी एमाइंस होल्ड कर सकते हैं। बालाजी एमाइंस होल्ड कर सकते हैं। मैं चाहूँगा इनका पोर्टफोलियो जरा फुल फ्रेम में दिखाया जाए, ताकि एक सरसरी निगाह यहाँ पर बदल ली जाए यहाँ पर। इसके अलावा टीसीएस पे आपकी राय हो गई है, आईआरसीटीसी पे राय हो गई है, एशियन पेंट्स पे भी आपको सलाह मिल चुकी है। तो मुझे लगता है मोर और लेस सारी कंपनियों, एक इनके पास बजाज फिनसर्व है सर, एवेन्यू सुपरमार्ट है, वेदांता भी इनके पोर्टफोलियो में है, और एक ईकेआई एनर्जी सर्विसेज जो है इन्होंने ले रखे हैं। तो ये कुछ एक और शेयर हैं जी। वेदांता होल्ड कर सकते हैं जी, बजाज फिनसर्व भी होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्ट से अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि इनके 1-2 क्वार्टर से रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। और इसका चार्ट भी जितना मेरे दिमाग में है, मेरे को लगता है चार्ट में कहीं अब एक टॉप बनने का सिग्नल नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं सर वीरेंद्र जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अभी ज़्यादातर वैसे तो पोर्टफोलियो आपका ठीक है, कुछ एक शेयरों में कुछ एक बदलाव यहाँ पर प्रदीप जी की तरफ से बताए गए हैं, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। राजेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं, जो कि चंडीगढ़ से हैं। और राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं, क्या करते हैं आप? बस ठीक है सर, आइए, मैं रिटायर्ड पेंशनर। अच्छा अच्छा। तो हाँ, मैंने 100 शेयर लिए थे जीएनएफसी के 620 में, नवंबर में लिए थे। जीएनएफसी ले रखे हैं आपने? हाँ, 100 शेयर हैं। अच्छा। नवंबर में लिए थे, नवंबर 22 में। अच्छा। तो आई वांट टू नो द प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम योर। और क्या नजरिया है सर आपका, कितने समय तक इसे आप होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, रिटायर्ड हैं प्रदीप जी ये। और इन्होंने कुछ शेयर बाजार में भी, बाकी जो सेविंग कर रखी होगी, शेयर बाजार में भी कुछ एक शेयर ले रखे हैं लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 620 के भाव पे। इस शेयर में भी अगर हम देखें तो ये 800-900 तक गया, और उसके बाद से लगातार जो है अप्रैल के आसपास शायद इसने बनाया था 900 के आसपास का हाई, फिर वहाँ से नीचे ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इनकी खरीद से नीचे है, 602 की इनकी खरीद है, 528 पे चल रहा है। लॉन्ग टर्म नजरिया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो करंट टेक्निकल सेटअप है ना जीएनएफसी का, जी, उसमें ये 900 से गिरा, ये बात एकदम ठीक है। लेकिन अभी कहीं जो इसका सेटअप नजर आता है, उसमें ये नजर आ रहा है कि ये स्टॉक 500-520 के आसपास एक बॉटम बनाने की चेष्टा जरूर कर रहा है। तो अगर आप इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा इसको आप यहाँ पे होल्ड रखिए। ऊपर ठीक इसके विपरीत अगर मैं बात करूं, तो मेरे को लगता है कि 600 के आसपास इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस भी बना हुआ है।
तो आपकी कॉस्ट प्राइस आने में आपको बहुत समय लगेगा। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं जी तो आप ये 510, 520, 530 के आसपास एवरेज कर लीजिए, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और जो नीचे आप खरीद रहे हैं उसको आप कहीं भी उछाल में 570-80 पे ये ट्रेडिंग कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो रहने दीजिए। 620 का भाव आने में समय लगेगा, लेकिन 620 का भाव आ जाएगा। इसके विपरीत मैं ये बोल सकता हूं, अगर कोई कारण से जो मैं बाजार भी अगर और थोड़ा करेक्ट होता है जी और ये स्टॉक इस बार अगर 490 तोड़ देता है तो शायद आपका ये जो लॉस है ये बढ़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अभी तो के सेटअप से लगता नहीं है कि बहुत जल्दी से ये 500 तोड़ देगा। ठीक, तो उम्मीद है सर आप को उत्तर मिल गया होगा। जो रणनीति आपको बताई गई है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए, अब सीधे चंडीगढ़ से चलते हैं राजस्थान, जयपुर। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, लोकेश मीणा जी। लोकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार लोकेश जी, कैसे हैं आप और क्या करते हैं सर? सर मैं स्टूडेंट हूँ, अभी तो फिलहाल तो तैयारी चल रही है, साथ में पार्ट टाइम। अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्या जानना चाह रहे हैं सर आप? मैंने क्या पेटीएम में 655 की रेट से 20 शेयर खरीदे थे सर, उनको होल्ड करना है या फिर अब जो रेट है उसमें ही निकाल देना है फिर? आपने किस रेट पे लिए थे सर? 655। अच्छा, ये आपने अभी हाल फिलहाल में ही लिए हैं मुझे लग रहा है। हाँ मैंने 2 दिन पहले लिए थे वो। 2 दिन पहले लिए थे, हालांकि उस दिन अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी और यहाँ पर कुछ एक बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना हिस्से बिक्री की थी। उसके बाद हम देख रहे थे कि गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी। आज रिकवरी है, 2-2.25% ऊपर है। अभी वैसे आपने ये ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर हाँ ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, महीने 2 महीने लास्ट। अच्छा, 1 आध महीने के लिए ले रखा है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको एक कम से कम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं चाहूँगा प्रदीप जी आपको अवश्य प्रदान करें। 656 के शेयर आपने लिए हैं, 664 चल रहा है, 7-8 रुपये इनकी खरीद से ऊपर है प्रदीप जी, और बहुत लंबा नज़रिया नहीं है। 1-8-1.5 महीने के लिए अगर इनको अच्छा बाउंस बैक मिल जाएगा तो ये अपना मुनाफा बांध लेंगे। आप चार्ट पे कैसे देख रहे हैं, क्या ऐसी कोई संभावना दिखाई दे रही है इनके लिए? कि बहुत ज्यादा खबरों में घिरा हुआ शेयर था। कंपनी की कुछ बाईबैक आई, इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया, जिसके कारण स्टॉक नीचे से करीब अभी 20-25% तो ऑलरेडी उछल चुका। अभी भी स्टॉक में मोमेंटम तो लॉस नहीं हुआ है, आपकी क्वांटिटी कम है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, बहुत अधिक उम्मीद इस स्टॉक से मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं तो आप 10% का अपनी कॉस्ट से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। थोड़ा और ऊपर बढ़ जाता है तो महीना 1.5 महीने का नजरिया भी मत रखिए, क्योंकि ये सब जो अभी न्यू एज स्टॉक जितने भी लिस्ट हुए हैं इनमें कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करी जा सकती है। तो मैं तो यही कहूंगा 20 शेयर है, आपको आज भी 8-10 रुपये मिल रहे हैं, 1-2 दिन और देख लीजिए, अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए या 10% नीचे का लगा लीजिए, कहीं भी मुनाफे में निकल जाइए। महीने 1.5 महीने की जिद मत करिए। ठीक, तो जहां आपको मुनाफा मिले वहां आप निकल जाइए और जो है बहुत कोई जिद पकड़ करके मत बैठिए यहाँ पर। इस बीच बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास सवाल आने शुरू हो गए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जो है अपनी अपनी टिप्पणियाँ लिख रहे हैं। YKM के नाम से एक यूट्यूब हमारे दर्शक अपना सवाल उन्होंने भेजा है और YKM जी ये कह रहे हैं कि टाटा स्टील के शेयर में क्या खरीदारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस बीच हमने देखा कि कुछ एक खबरें भी टाटा स्टील को लेकर के आती हुई दिखाई दी हैं और यहाँ पर इस तरह की खबरें हैं कि कंपनी जो तमाम उसके पास बाकी जो कंपनीज हैं, 7 जो सब्सिडरी कंपनी है, वो 2023-24 तक जो है उनका विलय जो है वो कंपनी के अंदर किया जाएगा। और ऐसा कहा है कंपनी के MD और CEO TV नारेंद्रन जी ने जो है कहा है कि जो सभी 7 सब्सिडरी है उनको उनका विलय किया जाएगा। तो ये तो रही खबरों वाली बात, जो खबर आज है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि आज थोड़ा सा पॉजिटिव मूड पे दिखाई दे रहा था। लेकिन इस शेयर में क्या करना चाहिए उसके लिए हम प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, टाटा स्टील के शेयर में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये YKM जी ये जो है पूछ रहे हैं। देखिए, एक तो मैं आपको दुरुस्त कर दूं विपुल जी, ये खबर तो आपने जो बोली है ये खबर कोई नई नहीं है। हाँ, उसमें डेट उन्होंने फाइनल कर दी है कि 23-24 में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय से चल रही है। हाँ, सबके रेशियो भी आ रखे हैं, टाटा मेटालिक, टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट, सबके रेशियो भी आ रखे हैं। अभी क्या है कि टाटा स्टील के 2 क्वार्टर से रिजल्ट बहुत अच्छे आ नहीं रहे हैं,
और इसमें यूरोप के बिजनेस को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, मैं टेक्निकल एनालिस्ट जरूर हूँ, लेकिन मैं खुद में भी बहुत बड़ा ट्रेडर भी हूँ। बड़ा मतलब मेरा अच्छा पोर्टफोलियो, और मैं लोगों के पोर्टफोलियो भी थोड़े बहुत देखता हूँ, तो कुछ फंडामेंटल न्यूज बेस्ड भी वैल्यू भी खोजता हूँ। इसके यूरोप बिजनेस को लेके बहुत प्रॉब्लम है। उछाल में ये अभी जो 123-24 तक गया, वापस 110 भी नहीं होल्ड कर पा रहा है। बिल्कुल। इसके टेक्निकल सेटअप को देखेंगे तो ये लगता है 90-95 का नीचे एक रेंज है, और ऊपर बहुत मुश्किल होगी अब इस स्टॉक को 120 पार करने में। अब ये सारा विलय हो जाएगा, फिर कितनी बड़ी कंपनी बनेगी, उन सब बातों में वो जब कंपनी बन जाएगी तभी देखना पड़ेगा। अभी मेरे को टाटा स्टील से 5-10% से ज्यादा की कोई उम्मीद ट्रेडर को भी मिलेगी, ऐसा मेरे को नहीं लगता। तो आईकेएम जी, आपने अपना ये भाव तो बताया नहीं, हालांकि आपने कहा कि खरीद सकते हैं कि नहीं, तो अगर यहाँ पे आप अवॉइड ही करें, क्योंकि अगर कुछ अच्छी खबरें रहीं तो 5-10% से ज़्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पर कोई खास मिल नहीं पाएगा। तो ये सलाह यहाँ पर प्रदीप जी की निकल करके आती हुई। एक और सवाल यहाँ पर जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि रियल्टी शेयरों में सर अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है। उसमें हम ब्रिगेड इंटरप्राइजेज देख रहे हैं, उसमें हम इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देख रहे हैं। ज़्यादातर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट टूटा हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के ओवरऑल अभी आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से ऐसे सिनारियों में जबकि हम देख रहे हैं कि लगातार ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला जो है वो लगातार बना हुआ है, और अब इस तरह के कंसर्न आ रहे हैं कि अगर ये साइकिल जो है जल्द नहीं रुकी तो हो सकता है कि रियल एस्टेट डिमांड पे भी कहीं ना कहीं असर पड़े। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो अभी भी जो है डिमांड एक बनी हुई है, और महंगे फ्लैट्स में खासतौर से जो है अच्छी खासी जो अभी हाल के नंबर्स आए हैं, जो चाहे डीएलएफ के हों, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के हों, तो डिमांड को लेकर के मैनेजमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन सिनेरियो कई बार साथ नहीं दे रहा है। देखिए, 2-3 महीने पहले तक विपुल जी ये सेक्टर बहुत अच्छा था, और उम्मीद भी थी कि आने वाले समय में ये अच्छा करेगा। आपकी बात एकदम सही है। प्रीमियम सेगमेंट में तो अभी भी डिमांड है, तो वहां तो ब्याज रेट का कोई असर पड़ नहीं रहा है। जैसे मैंने कई बाजार के दिग्गजों से सुना है, अगर होम लोन की रेट 9% से ऊपर चली जाती है तो वो इस सेक्टर के लिए खतरा बन जाता है। तो ये ब्याज रेट पे नजर रखना पड़ेगा। अगर अगली 1-2 पॉलिसी में आरबीआई की तरफ से ब्याज रेट नहीं घटी और चवन्नी अठन्नी और बढ़ गई, तो फिर मेरे को लगता है कि जब दोबारा ब्याज रेट घटना नहीं शुरू होगा, तब तक इस सेक्टर में कोई भी नए सिरे से नई तेजी की बात करना अनुचित होगा। डिमांड थी, लेकिन ये सारी डिमांड ब्याज के कारण जा रही है, और प्रीमियम सेगमेंट को देखिए, ये 4 आना 8 आने ब्याज का कोई फर्क पड़ता नहीं। बिल्कुल। तो आपको देखना पड़ेगा, 9% से ऊपर रेट जाती है तो मुश्किल हो जाएगी, रेट घटनी शुरू होगी तो ये सेक्टर फिर से परफॉर्म करेगा, ये उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन वो कब घटेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक, तो अभी जो है अगर आप नई खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो एक बार साइकिल जो है चेंज होने का थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिले। लेकिन सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुनील कुमार जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, लुधियाना पंजाब से हैं। मुनील जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मुनील जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब से जी। क्या करते हैं मुनील जी आप? मैं मार्केटिंग जॉब करता हूँ सर। मार्केटिंग जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर, अडानी विल्मर के बारे में पूछ रहा था। होल्डिंग करने का तो है, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, जी पर जी। अभी क्या आगे लॉन्ग टाइम किस रखने के भाव लिए पे फायदा लिया है है सर या आपने? निकल जाएगी? होल्ड तो ठीक है, भाव किस भाव पे लिया आपने? 802। 802। सर अभी तो मतलब जो स्थिति है, आप होल्ड कर सकते नहीं, आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोअर सर्किट खोल नहीं रहे हैं तो निकलेंगे कैसे? आप चाहेंगे भी तो शेयर बेचना आपके लिए मुश्किल होगा। 802 की खरीद है सर, 414 आ गए हैं, और अभी अदानी के दूसरे समूह पर भी, अदानी के दूसरी शेयर पर भी बातचीत हो रही थी, और वहाँ पर भी प्रदीप जी का कहना यही है कि कहाँ तक जाएगी ये शेयर अब जो है पता नहीं है। अब मैं एक बार पूछ लेता हूँ फिर भी। सर 5-5% के लोअर सर्किट खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं। 802 की खरीद है, आधा तो हो गया है शेयर इनकी खरीद से, और अब ये कह रहे हैं होल्ड तो कर सकता हूँ। तो अब अभी तो निकलने का भी इनको, अगर ये चाहें भी तो नहीं निकल सकते हैं। क्या सलाह रहेगी सर आपकी अदानी विल्मर? देखिए, ये 802 का भाव आने में तो जब तक पूरी पिक्चर इस ग्रुप की नहीं क्लियर होगी तब तक तो आना बहुत मुश्किल है।
कुछ एक पूरे ग्रुप में अगर हम 2-3 स्टॉक का नाम ले तो जैसे अडानी पोर्ट, अंबुजा और उसके बाद अडानी विल्मर, इसमें कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि और ज्यादा डाउनसाइड शायद ना हो, सब्जेक्ट ग्रुप के ऊपर कोई नई बात ना आ जाए। मेरे को लगता है अडानी विल्मर कहीं भी 300 के आसपास एक बॉटम बनाने की चेष्टा करेगा। इसमें बीच बीच में सर्किट खुलते हैं। अब उस सर्किट खुलने में जी अभी तो शायद 350-400 के आसपास का ही भाव है, जी वहां आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। देखिए, यहाँ आधा होने के बाद मैं निकलने की एडवाइस भी दूं तो मुश्किल है, और एवरेज करने की अभी इस ग्रुप में कोई बात सोचनी नहीं चाहिए। वैसे अडानी पोर्ट अंबुजा के बाद यही तीसरा स्टॉक है जी जिसमें डाउन साइड शायद थोड़ी कम है, और जब चलेंगे तो यही तीनों स्टॉक थोड़ा ठीक चलेंगे। तो आपको अपना निर्णय खुद लेना पड़ेगा। ठीक। सर, बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही है अदानी के ऊपर, और मैं चाहूँगा कि एक ही बार में अगर आप उत्तर दे सकें। वो लोग जो ऊपर के लेवल पे फंसे हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए? क्या कोई भी बाउंस मिले, कहीं कोई पॉजिटिव खबर आए तो जितना नुकसान है उतना बुक कर लें? वो लोग जो अभी भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं और सवाल भेज रहे हैं कि लोअर सर्किट पे है, क्या खरीद लूँ, इतना नीचे आ गया, क्या खरीद लूँ, इन तमाम दर्शकों, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल अदानी समूह के शेयरों पर ही आ रहे हैं, अलग अलग कंपनियों पर। आप क्या इस देखिए, समय स्टडी? जी रिटेलर को तो इस ग्रुप के बारे में अभी समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अभी इस ग्रुप के बारे में कुछ भी राय बना नहीं पा रहा हूँ। अच्छे खासे लोग ऊपर में फंसे हुए हैं, तो जो निकलना चाहे उनको तो यही कहूंगा कि एक बार निकलते जाइए, क्योंकि दिक्कतें दूर नहीं हो रही है। एक बार के लिए लगता है दूर हो गई, 1000 से 2000 अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, लोग फिर 1500-1600 में जंप मार के ले लिए होंगे, बिल्कुल। लेकिन ये वापस नीचे नहीं आएगा। तो अभी अडानी ग्रुप पे देखिए, कोई भी प्राइस वाइज या कोई भी क्लियर एडवाइस बहुत मुश्किल है विपुल जी, एक एनालिस्ट के लिए, बिल्कुल और सही बात। एक ट्रेडर के लिए भी बहुत मुश्किल है इन सौदों को संभालना। फिर भी मैं यही कहूंगा, छोटा मोटा लॉस अगर किसी का है तो निकल जाए, न्यूज पर ध्यान रखें, नए पैसे लगाने की बिल्कुल भी बात ना करें। जो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जी वो भले ही नए पैसे लगाएं और एक मोमेंटम में निकल जाएं, और या नए पैसे में स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, और पैसे भी उन्हीं स्टॉक में लगाएं जिनकी लोअर सर्किट खुलती हो, तो ही ये काम करें। नहीं तो रिटेलर अभी शांत बैठे, कम से कम अडानी के स्टॉक में अगर बैठ पाएंगे तो। ठीक। तो अदानी समूह पर क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, हम आगे भी डिस्कशन में बातचीत करेंगे ही, लेकिन फिलहाल एक मोटी जो बात यहाँ पर कही गई है, दो बातें हैं। चार्ट्स पर जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि अदानी के शेयर से नहीं, उसके चार्ट से डर लगता है, तो टेक्निकली जो है वो काफ़ी जो है कमज़ोर हो चुके हैं। फंडामेंटली यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई रुझान सकारात्मक नहीं है जिसकी वजह से आपको लग रहा हो कि इतने नीचे आ गए तो खरीदना चाहिए। पूरी तरीके से दूरी बना करके चलें, जहाँ पर मौका मिले वो, अगर आपको नुकसान कम है तो भी आप निकलते रहें, ये यहाँ पर सलाह है। और ख़ास तौर से अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं तो अदानी समूह से पूरी तरीके से दूरी बना करके चलें। ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अदानी समूह के ऊपर। संदीप वर्मा जी ने जो प्रश्न भेजा था हमको, जरा हम चाहेंगे कि उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। अडानी ग्रीन, फिर से अडानी आ गए, और दो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो है अडानी समूह पे आ रहे हैं। 25 शेयर इन्होंने अडानी ग्रीन के लिए रखे हैं, और ये इनकी खरीद है 770 रुपये। अभी अगर हम देखें तो लोअर सर्किट पे ही कामकाज कर रहा है अडानी ग्रीन का भी शेयर, और तमाम अडानी समूह की कंपनियों पे हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब आपने प्रश्न पूछा है शिमला से, तो हम चाहेंगे कि इस पर भी उत्तर आ जाए। हालांकि आपकी खरीद मुझे लगता है कि तब भी बाकियों के मुकाबले थोड़ी कम की है। 770 पे आपने लिए हैं, अभी आपको सिर्फ 100 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। 687 पे ट्रेड कर रहा है, लोअर सर्किट लगा हुआ अडानी ग्रीन पे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो रिटेलर को यही सलाह दूंगा, सारे रिटेलर को, जब कोई ग्रुप, कोई शेयर इस तरीके से न्यूज बेस में आ जाए, जहां पूरी दुनिया के किस कोने से कब किस तरीके की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने से ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि उस रिपोर्ट का असर क्या होगा, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं तो इस बाजार का बहुत छोटा प्लेयर हूँ, शायद नहीं समझ पाऊंगा। तो अभी जिनके पास अडानी है, मौका मिले आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, 150 में निकल सकते हैं, निकल जाइए।
एवरेज करिए मत। नहीं निकलने का मन है पूरे ग्रुप पर, ये जो भी बादल अभी है इनको साफ होने दीजिए, फिर ही अडानी के बारे में कोई बात करना उचित होगा। नहीं तो अभी बोलना भी गलत हो जाएगा। मैं किसी बिल्कुल। को बोलूं निकल जाओ, कल कोई अच्छी बात आ जाए। मैं किसी को बोलूं मत लो, और कल कोई अच्छी बात आ जाए। किसी को बोलूं एवरेज कर लो, और बुरी बात आ जाए। तो बिल्कुल। अभी अडानी के बारे में थोड़ा शांति रखिए, अपने अपने शेयरों पर अपनी क्वांटिटी और लॉस के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए। तो सर अभी थोड़ी सी स्पष्टता आ जाने दीजिए, और अडानी समूह पे जो भी लोग सवाल भेज रहे हैं उन सबके लिए प्रदीप जी की सलाह ये थोड़ी स्पष्टता आ जाए। और जिन शेयरों से आप निकल ही नहीं सकते हैं तो उस पर तो आप पूछ के भी क्या ही कर लेंगे सर, लोअर सर्किट लगातार लग रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़े से स्पष्टता आ जाए कि और कितना गहरा संकट है, या फिर क्या इस संकट से निकल पाएंगे अडानी। तो इन दोनों स्थितियों पे थोड़ी सी स्पष्टता आ जाए, उसके बाद से आप हमें अपने सवाल भेजिएगा और हम उस पर जो है सही रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूट्यूब पे साक्षी सिंह जी का प्रश्न है, और साक्षी जी पूछ रही हैं कि इन्होंने 3000 शेयर ले रखे हैं टीवी 18 के, एक महीने का इनका नज़रिया है, और 800 शेयर ले रखे हैं इन्होंने स्पाइस जेट के। तो पहले टीवी 18 पर ही आपका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने 3000 शेयर लिए हैं, 35 रुपए की इनकी खरीद है। अभी अगर हम देखें ये 30 के आसपास, 33 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपकी खरीद से ज़्यादा नीचे नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि आपका नज़रिया सिर्फ एक महीने का है तो यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, क्या टारगेट होने चाहिए, वो हम जरा प्रदीप जी से समझ लेते हैं। प्रदीप सर क्या सजेस्ट करेंगे इनको आप? देखिए, इतनी छोटी अवधि के लिए जब हम लेते हैं ना, तो एक महीने में हम ज्यादा से ज्यादा कितना देख पाएंगे। बहुत अच्छा स्टॉक होगा, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 2-3 अपर सर्किट लगा देगा, नहीं तो 2-4 लोअर सर्किट लगा देगा। और ठीक ठाक बात करें तो 5-7-10% का रिटर्न मिल सकता है अगर स्टॉक अच्छा होगा। तो इसमें भी आपने लिया 5% का, चूंकि आपका बहुत बड़ा नजरिया नहीं है। 5-7% से ज्यादा तो आप स्टॉप लॉस मत लगाइए। वो स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर चलते जाता है। जहां आपको 10%, 8%, 7% मिल गए एक महीने में बहुत होते हैं, निकल जाइए। और अगर आपका स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो स्टॉप लॉस बढ़ाइए, एक महीने बाद ठीक आप अपनी तारीख पे निकल जाइए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं साक्षी जी आपको उत्तर मिल गया होगा। ब्लैक मामा जी जो है यूट्यूब के, इन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है और ये कह रहे हैं, और ये सही समय पे इन्होंने सवाल भेजा है, पूछा है, क्योंकि अब हम कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से कौन से शेयर लें और पैसे कमाएं। सर पैसे तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन अभी बाज़ार की दिशा तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, जैसा प्रदीप जी बोल रहे थे कि डरना चाहिए बाज़ार में। लेकिन हाँ, क्या उनकी तरफ से कोई उन्होंने कुछ शेयर आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहां उनको चार्ट्स बेहतर लग रहे हैं, जहां उनको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है? नज़रिया इनका भी शॉर्ट टर्म का है, ब्लैक मामा जी का। अब ये जानना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ पर जो है दांव लगाया जा सकता है। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप लगा रहे हैं तो 2 या 3 स्टॉक आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उनमें जैसा मैंने रिलायंस और आईसीआईसीआई के बारे में कहा, वैसे आप टुकड़ों में पैसा लगाइए। इसमें एक वेदांत बहुत अच्छा लगता है। आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं, रिलायंस देख सकते हैं। इसी तरीके से आप 2-3-4 स्टॉक अगर आप छांट लेंगे, अच्छे स्टॉक छांटिए, और शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा उम्मीद भी मत रखिए। किसी भी बाउंस में फिर आप अपना एक टारगेट सेट करिए और वहां पे निकल जाइए। ठीक सर, हालांकि कार्यक्रम अब बिल्कुल समाप्ति पर है, लेकिन साक्षी जी का अभी मैसेज पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे सवाल कर रही हैं स्पाइस जेट को लेकर के। कह रही हैं कि एक टिप्पणी अगर आपकी चलते चलते मिल जाती। 800 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 36 के भाव पे, 35 के आसपास ट्रेड चल रहा है, और टीवी 18 पे इनका एक महीने का नज़रिया था। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी ये ट्रेडर होंगी शायद एक्टिव, तो और ये आपका व्यू जानना चाह रही हैं, तो अगर इनको आप कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट कर सके तो। देखिए, स्पाइस जेट में तो ये बता दूं कि मेरे पास और मेरे क्लाइंट के पास पोजीशन और थोड़ी ऊंचे भाव की है। हम लोग थोड़ी उम्मीद में रह गए थे और स्टॉक बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर गया। तो अभी स्पाइस जेट में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद मत रखिए। हाँ, आपके पास 36 रुपये का है तो आपकी बहुत ज्यादा ऊपर की खरीद है नहीं। इसको 41-42 रुपया पार करने में भी दिक्कत आएगी। डिस्क्लोजर ध्यान में रखिएगा, हम लोग थोड़ा और ऊपर में लेके बैठे हुए हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें डाउनसाइड कम है, और जिस तरीके से क्रूड के भाव नीचे आ रहे हैं और इंडियन एविएशन सेक्टर में जिस तरीके से रोज डे बाय डे एयर ट्रेवल में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, एयरपोर्ट पर जो एयर ट्रेवल में जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक उम्मीद करी जा सकती है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने में
शायद इस सेक्टर का कुछ टर्न अराउंड हो जाएगा, तो कम से कम हम लोगों को एग्जिट मिलेगी। आपने नीचे पे ले रखा है तो यही कहूंगा, हमारी जैसी गलती मत कीजिएगा, कोई एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले लक्ष्मी जी, अभी कार्यक्रम की शुरुआत में अदानी से हुई थी और अभी भी अदानी पे सवाल जाना, कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है अदानी में क्या? तो मैम इसके बारे में तो हम सभी वेट कर रहे हैं, अगर कुछ होगा तो निश्चित रूप से आपको ही पता लगेगा और हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे, अच्छी हो या बुरी हो उस खबर का विश्लेषण पूरे विस्तार से हम डिस्कस करते रहते हैं। तो मनी 9 के साथ बने रहिए, तो आपको कोई भी अच्छी खबर होगी या बुरी खबर निश्चित रूप से आप तक जो है हम बहुत बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैम काफ़ी चर्चा हो गई, इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखिएगा, आपको अदानी पर जो है डिटेल में जो आपने जो कह रही हैं आप 1900 की कॉल ले रखी है आपने, उस तमाम जो है कॉल पुट पे बातचीत हो चुकी है, तो इस कार्यक्रम को आप दोबारा देख सकती हैं। प्रदीप जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर देखिए, जिन स्टॉक पे भी बात की, आप ये मान के चलिए हम एक एक्टिव ट्रेडर भी है, तो किसी में हमारी पोजीशन शॉर्ट, किसी में लॉन्ग या मेरे क्लाइंट के पास हो सकती है। तो यही मान लीजिए, इसी लाइन पर क्लाइंटों से डिस्कस करते रहता हूँ, मेरे यूट्यूब पर भी बोलते रहता हूँ, तो मेरा सब में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आभार अभिनंदन आपका, और हम अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और जब आप आते हैं बहुत हमारे दर्शक उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जो है समय समय पे जुड़ते रहिए और जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनका मार्गदर्शन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।